बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम अपडेट क्वेरी को, एसक्यूएल अपडेट क्वेरी को और अपडेट ऑपरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे अपडेट ऑपरेशन का मकसद ये होता है कि जो रोज़ ऑलरेडी हम इंसर्ट कर चुके हैं अपने रिलेशंस के अंदर, उन रोज़ में अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई चेंज करना चाहें उन रो के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक सेल में या मल्टीपल सेल्स के अंदर, एक रो में या मल्टीपल रोज़ के अंदर, तो उसके लिए हम एसक्यूएल का अपडेट का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। अपडेट का ऑपरेशन क्योंकि एग्जिस्टिंग रोज़ के अंदर ही चेंज करता है, इसलिए ये कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन को चेंज नहीं करता। मतलब ये कि नंबर ऑफ़ रोज़ चेंज नहीं होंगी। जैसे इंसर्ट में हमने देखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड हो रही थी, या हमने डिलीट में देखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो रिड्यूस हो रही थी। अपडेट के केस में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम अपडेट का सिंटेक्स देखते हैं और साथ ही हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन है जिसके अंदर मेरे पास SID फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइमरी की है, और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल नेम और एड्रेस का एट्रीब्यूट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कुछ सैम्पल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है XYZ और MMM फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एड्रेस है, और 2 हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल MNO है और लेट्स अज्यूम NNN इसका एड्रेस है, और लेट्स अज्यूम 3 हमारे पास ABC है और OOO इसका एड्रेस है। अपडेट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम अपडेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रिलेशन का नाम मेंशन करते हैं। इस केस में हम स्टूडेंट के रिलेशन को अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम अपडेट स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद हम सेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और सेट के कीवर्ड के बाद जिस कॉलम की वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं उस कॉलम को मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम नेम को XXY कर दें, कॉमा फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी क्वेरी के अंदर किसी और कॉलम में भी चेंज करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एड्रेस में भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि एड्रेस को NNM कर दिया जाए। इसके बाद ये वैसे क्वेरी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, हम इसको इसी हालत में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इसी हालत में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे रिलेशन के अंदर जितनी भी रोज़ हैं तमाम में नेम की वैल्यू XXY और एड्रेस की वैल्यू NNM हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको कोई टेस्ट कंडीशन नहीं प्रोवाइड की। अपडेट और सेट ये 2 मैंडेटरी क्लॉजेज़ हैं, लेकिन हमने अब स्पेसिफाई करना है कि कौन सी स्पेसिफिक रो या रोज़ के ऊपर जाके इन 2 कॉलम्स की वैल्यूज़ को चेंज करो। तो उसके लिए हम इसके साथ एक ऑप्शनल वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, जैसे हमने डिलीट स्टेटमेंट में देखा। वेयर के अंदर हम वो क्राइटेरियन या वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं जो एक टेस्ट कंडीशन अप्लाई करेगा, और जिन रोज़ के ऊपर वो टेस्ट कंडीशन फुलफ़िल होगी उन रोज़ के अंदर इन वैल्यूज़ को, इन कॉलम की को ये नई वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ जी वेयर SID इज़ ग्रेटर दैन 1, और यहाँ पे मैं इस क्वेरी को क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली बिहाइंड द सीन होगा ये कि हमारा DBMS 0th रो से स्टार्ट करेगा और nth रो तक जाएगा, या फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा और nth रो तक जाएगा, और तमाम रोज़ के ऊपर इस टेस्ट को अप्लाई करके देखेगा। जिन जिन रोज़ के ऊपर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ पे जाके नेम की वैल्यू XXY और एड्रेस की वैल्यू NNM कर देगा। यहाँ पे देखते हैं हम पहली रो पे वो जब जाएगा तो कंपेयर करेगा 1 को 1 के साथ, 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 1, वो इस रो को स्किप कर देगा। नेक्स्ट रो पे जब वो जाएगा तो 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, यस, तो वो क्या करेगा कि नेम की वैल्यू को कर देगा जी XXY और एड्रेस की वैल्यू को कर देगा जी NNM। उसके बाद वो थर्ड रो पे आएगा, थर्ड पे देखा 3 इज़ ग्रेटर दैन 1, यस, वो इसकी वैल्यू को भी XXY और NNM कर देगा। क्योंकि अब रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं तो इस क्वेरी का इम्पैक्ट जो है वहीं तक होगा। ये बेसिकली बुनियादी तरीक़ाकार है SQL अपडेट स्टेटमेंट को लिखने का। ये एक DML कमांड है क्योंकि इसके थ्रू हम डेटा के ऊपर असरअंदाज होते हैं, हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं।
मल्टीपल कंडीशंस को इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि हम डिलीट में करते थे, वेयर क्लॉज के अंदर एंड और को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को लिखने के दो तरीके होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो ये तमाम अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड को लिखने के लिए एंड का वर्ड, और को लिखने के लिए और का वर्ड, नॉट को लिखने के लिए नॉट का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो जो बेसिक ट्रू फॉल्स वाली लॉजिक है वो तमाम की तमाम हम वेयर क्लॉज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सेट के ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। ये जो सेट क्लॉज है, इसकी सेट क्लॉज में हम ज़रूरी नहीं है कि कॉलम को एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करें, असाइन करें। एक कॉलम को एक वेरिएबल भी असाइन किया जा सकता है। मतलब ये कि नेम को हो सकता है यहाँ पे मैं कोई फंक्शन कॉल कर लूँ, ये चीज़ भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि मैं एक कॉलम को दूसरे कॉलम की वैल्यू असाइन कर दूँ। या मिसाल के तौर पे हम यूँ करते हैं, हम चाहते हैं जी कि जिस शख्स का नाम XYZ है उस शख्स का नाम हो जाए XYZ स्पेस ABC। तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज़ इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ जी कि नेम को एग्जिस्टिंग नेम की जो भी वैल्यू है प्लस एक स्पेस मैंने देनी है, तो सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है कैनकैटिनेशन के लिए, प्लस सिंगल कोट अगेन, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी उसका नाम हो जाए XYZ स्पेस फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, और फिर मैं वेयर में बताता हूँ उस नेम की बात कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू XYZ है। अच्छा, अब मैं इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो होगा क्या, ये इस टेस्ट कंडीशन को लेके जाएगा, तमाम रोज़ को चेक करेगा। क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ पहली रो पे फुलफ़िल हो रही है, तो पहली रो में जाके ये नेम की वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू यानी XYZ और XYZ कर देगा। ठीक है, सो बताने का मकसद ये है कि हम कॉलम को कुछ भी असाइन कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम की वैल्यू। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि नेम्स की तमाम नेम्स की वैल्यू जो है वो एड्रेस की वैल्यूज़ हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये XYZ है, ये कुछ XXY है, ये भी XXY है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी पूरा कॉलम एड्रेस का जो है ना वो नेम के ऊपर कॉपी हो जाए। अच्छा, उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका ये होगा, मैं सिंपली लिखूँगा सेट नेम इज़ इक्वल टू एड्रेस और उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब क्या होगा, नेम की, क्योंकि मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाई तो इसका मतलब तमाम रोज़ के अंदर जाके ही कर दो कि जो एड्रेस की वैल्यूज़ हैं वो नेम के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, सो ये सिचुएशन बन जाएगी। मैथमेटिकली अगर हम इस ऑपरेशन को देखें तो मैथमेटिकली इसको सेट थ्योरी के अंदर इसको यूँ लिखा जाता है कि जो हमारा रिज़ल्ट R है दैट इज़ इक्वल टू R माइनस यूनियन R प्लस। ये अपडेट का ऑपरेशन है। ये कैसे कि मिसाल के तौर पे जी हमारे पास ये जो स्टूडेंट वाला रिलेशन था, लेट्स अज्यूम कि हम उसको अगर सेट में फॉर एग्जांपल शो करते हैं तो हमारे पास पहला जो टपल था दैट वाज 1 XYZ MM। दूसरा जो टपल था जी वो था हमारे पास 2 XXY MM फॉर एग्जांपल। और तीसरा जो टपल था हमारे पास दैट वाज 3 XXY MMN। लेट्स अज्यूम ये था जी। अच्छा, हम चाहते ये हैं जी कि जो पहला टपल है हमारा यानी कि जो पहली रो है उसके अंदर जो सेकंड वैल्यू है विच इज़ नेम, बेसिकली हम चाहते हैं जी कि नेम की वैल्यू XYZ की जगह XYZ स्पेस XYZ हो जाए। ठीक है, सो होता ये है कि जो टपल चेंज होना है, यानी टेस्ट कंडीशन पहले से देख लेती है कि किस किस टपल ने चेंज होना है, उसकी चेंज्ड फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, जो भी उसकी चेंज्ड फॉर्म बनेगी उसको R प्लस बना दिया जाता है। यानी कि हम कहते हैं R प्लस जो होगा ना वो इक्वल होगा चेंज टपल। इस केस में हमारे पास लेट्स अज्यूम सिर्फ पहला है, तो पहला टपल जो है 1 उसकी जगह आ जाएगा जी XYZ स्पेस XYZ एंड MM। ये चेंज टपल, जिस टपल ने चेंज होना है, जिस रो ने चेंज होना है, वो हमारे पास R प्लस में आ गई। और R माइनस के अंदर इसकी एक सेट, इसी का एक सबसेट जिसमें ये ओरिजिनल टपल है वो आ जाएगा। वो क्या जी 1 XYZ MMN। ठीक है जी, ये हमारे पास
आर माइनस बन गया। अब मैं क्या रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ आर इज इक्वल टू आर माइनस। तो पहले मैंने आर में से, ओरिजिनल आर में से इस आर को माइनस करना है। जब ओरिजिनल आर में से मैं इस आर को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास पीछे बचेगा जी 2xy एंड m और दूसरा टपल 3xy n। अब ये इसके साथ अब मैं यूनियन करवाऊंगा आर प्लस का। अब जब इसके साथ आर प्लस का यूनियन होगा तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, मेरे पास रिजल्ट में आ जाएगी जी 1xyz स्पेस xyz m और दूसरा टपल और तीसरा टपल। ठीक है, सो ये रिजल्ट, सो मैथमेटिकली अपडेट स्टेटमेंट इसके बराबर आती है। सो आई होप के अपडेट क्लियर हो गया सब लोगों को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं।